जय हिंद साथियों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऑपरेशंस देखने वाले हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन हैं। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो चलाए गए ऑपरेशन से आज हम उनको देखने वाले हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी देखे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पहले ऑपरेशन गंगा को। ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाया गया था, क्यों शुरू किया गया था। ये भारत सरकार के द्वारा यूक्रेन में फंसे जो भारतीय नागरिक थे उनको सुरक्षित अपने देश लाने के लिए ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। उसका नाम था क्या, ऑपरेशन गंगा। और ये किस देश में फंसे नागरिकों को लाने के लिए, यूक्रेन में फंसे जो भारतीय नागरिक थे। ये क्या है कि निकासी मिशन है, मतलब उनको सुरक्षित अपने देश लाने के लिए चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। और इसमें मतलब जो छात्र यूक्रेन में पढ़ाई करने गए थे या फिर किसी और मकसद से गए थे तो वो लोग क्या थे, उन सबको वापस लाने के लिए ये अभियान चलाया गया था। इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन गंगा। फिर हम बात करेंगे ऑपरेशन सद्भावना की। और ये चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सद्भावना। अभी एक एग्जाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बना था कि ऑपरेशन सद्भावना किसके द्वारा चलाया गया था। तो ये भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। और कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन एलओसी के पास का जो क्षेत्र है वहाँ पे लोगों की मदद के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन सद्भावना। फिर बात करेंगे ऑपरेशन इंद्रावती की। ये जो भारतीय जो हैती में फंस गए थे उनको बचाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन इंद्रावती। तो हैती से संबंधित है इंद्रावती। हैती में जो भारतीय फंस गए थे उनको बचाने के लिए चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती। और नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशन पोलो। ये भी अभी हाल में एक एग्जाम हुआ था, उसमें जूनियर असिस्टेंट का ही एग्जाम हुआ था। उसमें ऑपरेशन पोलो से क्वेश्चन बना था कि ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन पोलो जो चलाया गया था वो हैदराबाद की मुक्ति के लिए चलाया गया था, क्या, ऑपरेशन पोलो। और अभी ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और 17 सितंबर को हर वर्ष क्या किया जाता है, हैदरा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और इसमें हम ये ऑपरेशन पोलो क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जो हैदराबाद के आखिरी निजाम थे उनको सत्ता से हटाकर हैदराबाद को भारतीय राज्य में शामिल करने के लिए चलाया गया था, क्या, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। और हर वर्ष 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हैदरा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और ये अभी हाल ही फिलहाल में इसका 75वीं वर्षगांठ मनाया गया है, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब तो ये इसके डीआरडीओ के द्वारा इसका क्या किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है, किसका, अग्नि 5 का। और इसका जो सफल परीक्षण किया गया है इसका नाम क्या दिया गया है, इसको नाम दिया गया है मिशन दिव्यास्त्र। क्या नाम दिया गया है, मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया है। और ये जो अग्नि 5 है वो जमीन से जमीन पर मार करने वाली भारत की क्या है, पहली मिसाइल है, इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका जो सफल परीक्षण किया गया इसको नाम दिया गया है मिशन दिव्यास्त्र। फिर बात करेंगे ऑपरेशन सर्वशक्ति की। जम्मू कश्मीर का जो पीर पंजाल इलाका है जहाँ पे आतंकवादियों से निपटने के लिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन सर्वशक्ति। क्यों चलाया गया है, कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल इलाके में चलाया गया है। किस लिए, आतंकवादियों से निपटने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन सर्वशक्ति। फिर बात करेंगे ऑपरेशन दोस्त की। ये तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से पीड़ित लोगों की राहत के लिए, बचाव के लिए और सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, क्या, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। कहाँ पर आए भूकंप से बचाव के लिए चलाया गया है, तुर्की और सीरिया में। फिर बात करेंगे ऑपरेशन करुणा की। तो म्यांमार में आया था भी मोचा चक्रवात, तो उसी चक्रवात की वजह से म्यांमार में बहुत क्या हुआ था, जनहानि हुआ था।
बड़े लेवल पर, तो उसी की म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन गरुड़ा। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसको शुरू किया गया है क्या, ऑपरेशन सजग, और तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन सजग। मछुआरों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए भी इसका मोटिव है। फिर बात करेंगे ऑपरेशन कावेरी की, तो ये सूडान में फंसे भारतीयों के बचाव के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन कावेरी। फिर बात करेंगे ऑपरेशन अजय की, तो इजराइल और हमास के बीच जो भीषण जंग चल रहा था उसमें जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वतन वापसी के लिए क्या चलाया गया था, ऑपरेशन अजय चलाया गया था। फिर बात करेंगे ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 की, तो ये जो जम्मू कश्मीर का पुंछ इलाका है वहां पे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा क्या चलाया गया था, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 शुरू किया गया था। सजग तटरक्षक बल के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन है कावेरी, जो सूडान में फंसे भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए सुरक्षित, तो इसके लिए भारतीय सरकार के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन अजय की बात करें तो इसमें इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वतन वापसी के लिए ये अभियान चलाया गया था, इसको कह सकते हैं ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन अजय। और त्रिनेत्र 2 जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए ये चला ऑपरेशन गरुड़ की, तो ये सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया था। और इसमें क्या किया गया था कि नशीली दवाओं पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया गया था, किसके द्वारा, सीबीआई के द्वारा। फिर बात करेंगे ऑपरेशन सतर्क की, इसमें जो है रेलवे सुरक्षा जो बल थी उनके द्वारा ये ऑपरेशन सतर्क शुरू किया गया था। क्यों, क्योंकि ट्रेनों में अवैध क्या होते, तंबाकू और शराब की बिक्री होने लगती, एक ही काट दी है यार, आगे बढ़ो। ऑपरेशन सतर्क की बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसको शुरू किया गया था ऑपरेशन सतर्क। इसमें ट्रेनों में जो अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सतर्क। और किसके द्वारा ये शुरू किया गया है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। फिर बात करेंगे ऑपरेशन अमानत की, ये भी रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था ऑपरेशन अमानत। और अमानत से हम समझ जाएंगे कि जो यात्रियों के सामान होते हैं जो वो खो जाते हैं ट्रेनों में, तो उसकी ट्रैकिंग के लिए रेलवे के द्वारा ऑपरेशन अमानत शुरू किया गया था। फिर बात करेंगे ऑपरेशन थंडर की, तो रेलवे के द्वारा ये भी शुरू किया गया था, जो आरक्षित टिकट होते हैं उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए शुरू किया गया था क्या, ऑपरेशन थंडर। सतर्क, अमानत और थंडर तीनों चीजें क्या है, रेलवे के द्वारा ही शुरू की गई है। कौन सी, ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन अमानत जो कि क्या है, खोए हुए सामानों की ट्रैकिंग करने के लिए शुरू किया गया है, और ऑपरेशन थंडर जो टिकटों की कालाबाजारी है उसको रोकने के लिए रेलवे के द्वारा क्या शुरू किया गया है, ऑपरेशन थंडर। तो ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ट्रेनों में महिलाओं एवं बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है, किसके द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। फिर बात करेंगे ऑपरेशन परिवर्तन की, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है ऑपरेशन परिवर्तन। इसमें भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए इसको शुरू किया गया है ऑपरेशन परिवर्तन को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। फिर बात करेंगे ऑपरेशन समुद्र मैत्री की, तो ये इंडोनेशिया की मदद के लिए भारत सरकार ने शुरू किया है ऑपरेशन समुद्र मैत्री। इंडोनेशिया में जो भूकंप और सुनामी आई थी तो उसमें भी बहुत क्षेत्र क्या थे, वो प्रभावित हुए थे। तो इसको इसीलिए इंडोनेशिया की मदद के लिए भारत सरकार ने शुरू किया था ऑपरेशन समुद्र मैत्री। और नेक्स्ट लास्ट जो हम बात करेंगे वो है ऑपरेशन नार्कोस। इसको भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है। रेल में जो नशीले पदार्थ की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए आरपीएफ द्वारा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन नार्कोस। तो ये है विभिन्न ऑपरेशंस
जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आगे बनेंगे भी। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।